बढ़ेंगे आगे। एमपी में फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला किया है। सीएम ने कहा कि साबरमती पर बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वो एक काला अध्याय था और सभी इस फिल्म को देख सकें, इसलिए इसे टैक्स फ्री किया गया है। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब गुजरात के सीएम रहते हुए गुजरात की इज्जत साथ ही पूरे देश की इज्जत बचाई और ये सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध पानी का पानी करना ही चाहिए। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं ताकि हमारा अपने यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य में समायोजित करना चाहते हैं। यही है कि इस बार का चुनाव ये कई कारणों से बहुत महत्व का है। यद्यपि हमारे दोनों उपचुनाव मध्य प्रदेश के ये संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस अभियान में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए निष्पक्षता के आधार पर कई राज्यों में 2 चरणों में चुनाव की बात कही थी। एक चुनाव का चरण निपट चुका, दूसरा चरण कल है। ऐसे में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र 2 बड़े राज्य हैं और कई उपचुनाव है कई जगह के। तो पूरे देश के अंदर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान करना ये हमारा पहला अधिकार है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर है तो ऐसे में मतदाताओं की जागरूकता की भी उतनी आवश्यकता है। सब अपने अपने मताधिकार का उपयोग करें और भारत ने अपनी साख और धाक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वर्तमान में हासिल की है, ऐसे में आप सबसे अपील करता हूं कि आइए भाजपा के साथ जुड़िए, देश को आगे बढ़ता देखिए और हम सब मिलकर के देश को 21 सदी का सबसे अच्छा देश दुनिया के सामने बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग राज्यों में भाजपा को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।